नमस्कार साथियों, डीएसएसबी टीजीटी के नेचुरल साइंस के एग्ज़ाम जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अब अभ्यर्थियों को कट ऑफ की चिंता है। अब देख लो कट ऑफ की, आप देखो कितने जगह आपको ऐसा दिखेगा कि कट ऑफ आपको इतना अधिक बता देंगे, या फिर कहीं देखोगे तो आपको कट ऑफ इतना कम बता देंगे कि आपको लगेगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। मगर देखो कट ऑफ को जानना सिर्फ ऐसे ही आप सिर्फ बोल दो कि ये एग्ज़ाम है डीएसएसबी टीजीटी का, ये एग्ज़ाम है नेचुरल साइंस का, ठीक है, और इसके कट ऑफ जाएंगे 100, 50, 80, ऐसा ऐसा सिर्फ कह देने से किसी का कट ऑफ नहीं निर्धारित होता है। किसी का भी कट ऑफ निर्धारित करने के लिए उसके बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। पैरामीटर्स में जैसे कि उसकी क्या वैकेंसी थी, पिछली बार की क्या वैकेंसी थी, पिछले बार के क्या कट ऑफ थे, इस बार कितने एप्लीकेंट थे, कितने कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया है, पेपर का लेवल क्या था। इन सारे पैरामीटर्स को यदि आप टच नहीं करते हो तो वो कट ऑफ सटीक बैठेगी नहीं और वो सही कट ऑफ होगा भी नहीं। तो इन सभी पैरामीटर्स को पहले हम देखते हैं, उसके बाद कट ऑफ तो आप खुद जान जाओगे जब इन पैरामीटर्स को आप समझ जाओगे तो साथियों पहले हम उस पर चर्चा करते हैं, उसके बाद कट ऑफ को आप खुद डिसाइड करना कि इन सारे पैरामीटर्स के बाद क्या कट ऑफ होगी। तो साथियों मेरे पास कुछ डेटा है, आप डेटा से समझने की कोशिश करो, क्योंकि किसी भी चीज़ को डेटा साइंस ही आपको सही प्रेडिक्शन देगी। तो आप इस डेटा से समझो। टीजीटी नेचुरल साइंस की 2025 को हम 2021 के साथ हम थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं। तो देखो इस बार जो है वैकेंसी है 354, जबकि पिछले बार 1864 वैकेंसीज थी। इस बार पिछले बार जो अपियर हुए थे वो 19,118 कैंडिडेट अपियर हुए थे। इस बार 24,837 कैंडिडेट अपियर हुए हैं एग्जाम देने। ये मेल और फीमेल दोनों को मिलाकर करें, ठीक है। पिछली बार कंपटीशन थी 10 कैंडिडेट पर सीट, इस बार आ गई है 70 कैंडिडेट तक, 7 गुना कंपटीशन का लेवल बढ़ा है। तो साथियों इस बार जो है पिछली बार से 5,719 कैंडिडेट्स अधिक अपियर हुए हैं और सीटों की संख्या जो है 1510 कम हुई है। तो ये तो बात रहती है कि क्या इसके पैरामीटर्स थे पिछली बार से, जब हम पिछली बार की कट ऑफ को भी देखेंगे। तो अब बात आती है कि क्या ये जो कैंडिडेट्स की संख्या बढ़ी है, क्या ये सारे कैंडिडेट्स वैसे थे जो कि कंपटीशन को हाई करते थे, या फिर ये कैंडिडेट वैसे हैं कि बस वो एग्ज़ाम देने पहुंच गए। देखो कैंडिडेट दोनों प्रकार के होते हैं, इसमें किसी को नाराज़ होने वाली बात नहीं है। काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो 100 सवाल में से आप देखोगे, मैंने बहुत सारे पूरे कैंडिडेट के मार्कशीट भी देखे हैं, ठीक है। आप देखोगे कि 100 नंबर का पेपर है, मैंने बड़े बड़े एग्जाम तक में देखा है कि उसमें से आपको 10 to 20% कैंडिडेट ऐसे मिलते हैं जिनके मार्क्स आपको 20 बिलो दिखेगा। 100 मार्क्स के क्वेश्चंस में जहाँ 100 मार्क्स है वहाँ 20 बिलो परसेंटेज आपको दिखेगी। तो वैसे कैंडिडेट्स जो हैं, आपको नंबर से आपको घबराना नहीं है। ये नंबर सिर्फ ये नहीं शो करता है कि सारे अच्छे कैंडिडेट्स पहुँच गए। अच्छे कैंडिडेट्स तो 10 सीट भी रहेगी और 500 फॉर्म जो फिलअप होगा तो ये 500 कैंडिडेट भी अच्छे ही हैं। तो ये तो बात रही पिछली बार के कंपैरिजन की। अब हम आगे थोड़ा देख लेते हैं। अब आप थोड़ा इस पे ध्यान दें। तो पिछली बार की जो कट ऑफ थी वो आप देखते हैं यदि, तो 2021 के आप देखते हो साइंस के कट ऑफ, तो फीमेल के 103 गए थे कट ऑफ यूआर में, ओबीसी के 95, एससी के 88, एसटी के 70, मेल के 80 गए थे, ओबीसी के 73, एससी के 85 और एसटी के 69। यहाँ एससी के कट ऑफ यूआर और बाकी से भी अधिक गए थे। कारण इसका क्या था, एससी में सीटों की संख्या बहुत कम थी। वहीं 2022 की बात करें तो यूआर की 123 गई थी, ओबीसी की 112, एससी की 88 और एसटी की 22। ये फीमेल की बात है। मेल की 108, यूआर की, ओबीसी के 70, एससी के 86, एसटी के 73। अब जब इससे आप कंपेयर करते हो, यहाँ से आपको 20 मार्क्स का जंप दिखेगा, 103 से 123 का। ओबीसी में आपको
17 नंबर का गैप दिखेगा, जंप दिखेगा इसमें भी। यूआर में कितने का दिखा? 20 का। ओबीसी में 17 का। एससी की आप बात करते हो तो कटअप लगभग सेम रही। एसटी की बात करते हो तो एसटी की सिर्फ घटी है। तो ये पैटर्न मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि कटअप आपके बढ़ेंगे ही और इतने नंबर से बढ़ेंगे, कटअप आपके घट भी सकते हैं। यूआर अब बात करते हैं मेल कैंडिडेट्स की। मेल आप देखो, मेल 80 से 108 यानी कि 18 मार्क्स का जंप था। ओबीसी 73 से 70, यहाँ आप देखो तो -3 मार्क्स था, यहाँ मार्क्स घट गया। और फीमेल में 17 मार्क्स बढ़े थे। एससी की बात करें तो 85 और यहाँ 86 लगभग सेम था। एसटी की बात करें तो 69 से 73, ये 4 मार्क्स की जंप थी। तो ये साथियों मेरे कटअप की पिछले बार की कंपैरिजन में आपको बता रहा हूँ कि कटअप को कोई पैटर्न नहीं है कि इतने मार्क्स से बढ़ जाएगा। अब मैं इस बार की आपको कुछ जो पेपर के लेवल हैं उस हिसाब से मैं आपको बोलता हूँ। इस बार की जो है कटअप जो बनती है फीमेल की, वो लगभग 120 से 22 की रहेगी। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के कटअप भी 110 से 112 तक के बीच रहेंगे। एससी की बात करें तो एससी के कटअप जो है वही 85 से 87 के बीच रहेंगे। एसटी की बात करें तो इसके भी 65 to 67 के बीच रहेगी कटअप। मेल की बात करें तो मेल में भी आपको लगभग 105 से 107 के बीच कटअप दिखेंगे। ओबीसी की बात करें तो आपको 70 से 72 तक कटअप आपको दिखेंगे। एससी की बात करें तो 85 से 87 के बीच आपको दिखेगी। एसटी की बात करें तो आपको 70 से 72 के बीच दिखेगी। अब मेरा इस बार के पेपर से ये आकलन है। अब आपका क्या आकलन हो रहा है, आपके हिसाब से क्या होता है, आप भी कमेंट में आप बता सकते हो। दूसरी बात है आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, आप वो भी शेयर कर सकते हो। तो दोनों तरह के आप कमेंट में शेयर करो और अपनी आप राय दो, उस पर फिर हम आगे उस आपके राय को भी इंक्लूड करके फिर हम करेंगे। देखो कोई इंसान सही या गलत नहीं है, मेरे आंकड़ों के हिसाब से ये होना चाहिए और आपकी क्या अपनी राय है वो भी आप व्यक्त कर सकते हो, अपने मार्क्स भी व्यक्त कर सकते हो। उससे एक आइडिया मिल जाएगा कि क्या मार्क्स चल रहे हैं। तो और आप सभी को कोई क्वेरीज हो तो आप हम मुझसे पूछ सकते हो। मैं अपनी तरफ से जो मेरी राय होगी मैं आपको अवश्य शेयर करूंगा। धन्यवाद।